बहुत अच्छा ये संयोजन आदरणीय चंदू जी ने किया। हम मंच की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आइए बात प्रारंभ करूं। सफर भैया, एक बार मेरे सपने में कबीर साहब आए। मैंने पूछ लिया कि ये बताइए, आपने अपने पूरे काव्य में सुनो भाई साधु लिखा है, क्या कारण है? आपको तो लिखना चाहिए सुनो भाई डाकू। उन्होंने जो जवाब दिया वो आप तक पहुंचाता। उन्होंने कहा, सुन बेटे, हर अच्छी बात ज्ञानवान लोगों से ही कही जाती है। इसलिए मैं अपनी बात आप जैसे सुधी श्रोता ज्ञानवान लोगों के बीच में रखूंगा। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि मित्रों, मैं गंगा जल की तरह पवित्र इंसान नहीं हूं, फिर भी स्वच्छ पानी बने रहने का प्रयास जरूर करता हूं। और दूसरी बात यह कि कविता कोई मनोरंजन नहीं है। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़हास का दर्पण नहीं है। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, फूहड़हास का दर्पण नहीं है। कविता मां भारती का आंचल है, तवाइफ के कोठे का व्यंजन नहीं है। तब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। छंद की परिभाषा हिंदुस्तान में, संपूर्ण छंद की परिभाषा किसी विद्वान ने नहीं लिखी। मेरी क्या क्षमता कि मैं लिखूं, पर मैंने कोशिश की है, भौतिक रूप से न सही आध्यात्मिक रूप से, कि अंतहो करणों में तो मेरे कोई बात तो नहीं, आंसू ढलोते ही वह शब्द बन हो जाता है। कि अंतहो करणों में तो मेरे कोई बात तो नहीं, आंसू ढलोते ही वह शब्द बन हो जाता है। और वेदना से उसका न जाने कौन रागो मिला, शब्द शब्द मिल के वो पंक्ति बन हो जाता है। और रागे रागे पंक्तियों के दर्द घुल जाता जब, वह फिर सीने में कराहो बन जाता है। और सहने से ज्यादा जब वो दर्द बढ़ हो जाता मेरा, वह फिर छनो करो छंदो बन हो जाता है। वह फिर छनो करो छंदो बन हो जाता है। पूरी दुनिया में गंधहीन पुष्प और चरित्रहीन मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तब आदरणीय चतुर्वेदी जी के मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी, मैं उनको ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि जिसकी सुगंधों से न आती हो बहारों कभी, ऐसा यारो मुझको गुलाब नहीं चाहिए। कि जिसकी सुगंधों से न आती हो बहारों कभी, ऐसा यारो मुझको गुलाब नहीं चाहिए। और जिसको ही पीने से तो मनो मेरा रूठ हो जाए, ऐसे यारो मुझको शराब नहीं चाहिए। और प्रेम अनुरागों का तो कोई अनुपात नहीं, ऐसा यारो मुझको शबाब नहीं चाहिए। और बिंदु बिंदु तोड़ने से ख्याति ही मिले ना क्यों, ऐसा यारो मुझको खिताब नहीं चाहिए। ऐसा यारो मुझको। दरअसल हम वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते। जो बुजुर्ग हैं वो भूतकाल के प्रश्न को लेकर के खुश रहते हैं, जो नवयुवक हैं वो आने वाले भविष्य को देखकर खुश रहते हैं। यदि वर्तमान में जीना सीख जाएं तो किसी की आवश्यकता नहीं, आप दुखी नहीं रह सकते। तब 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की सफर भैया कि कलों का ये नामों लेके आजो ना बढ़ाओ द्वेष, कल जो हुआ है उसे आप भूल हो जाइए। कि कलों का ये नामों लेके आजो ना बढ़ाओ द्वेष, कल जो हुआ है उसे आप भूल हो जाइए। कलो कलो में ही कल हो ना जाए ये विकल, प्रेम के ही बंधनों में आप बंध हो जाइए। और प्रेम अनुराग से ही झनकृत होंगे तार, द्वेषता की आंधी रुके आप बढ़ जाइए। और देर किस बात की है, एक हवा एक पानी, धारो एक सरिता की आप बन हो जाइए। धारो एक सरिता की आप बन जाइए। और मन में यदि तुषार पड़ जाए और सूखा हो जाए तो क्या स्थिति होगी? आदरणीय, मैं समर्पित करता हूं इरफान भाई के मन में
अगर तुषार पड़ जाए, तुषार हमारे इधर कहा जाता है सतना क्षेत्र में जो खर्रा होता है, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो उसमें एक बर्फ की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है, उसको तुषार करते हैं। मन में तुषार पड़ जाए तो क्या होगा? मन रूपी फूलों में, सुनिएगा ममता जी, कि मन रूपी फूलों में तुषारो यदि पड़ो गया, अंगे अंगे फूलों के धरा पे गिरो जाएंगे। कि मन रूपी फूलों में तुषारो यदि पड़ो गया, अंगे अंगे फूलों के धरा पर गिर जाएंगे। और कलिका खिलेगी, संभोलेगी, फिर बारो 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 कंटकों से अंगोछिद हो जाएंगे। यही जो नियति रही, यही कालो गति रही, शाख का श्रृंगार फूलों कैसे करो पाएंगे। पुतली की भांति रखो उर में प्रसूनो प्यारे, प्यारे का प्रसार ये तभी तो करो पाएंगे, प्यारे का प्रसार ये तभी तो करो पाएंगे। और मन में यदि सूखा पड़ जाए तो क्या होगा? कि मन रूपी सागरों में सूखा पड़ोगा या यदि नेह रूपी मोती को कभी न देखो पाएंगे। मन रूपी सागरों में सूखा पड़ोगा या यदि नेह रूपी मोती को कभी न देखो पाएंगे। और सूखे हुए सागरों में किश्ती उतारेंगे तो सिंध के किनारे पतवारों नहीं पाएंगे। और मिले पतवारों यदि रेत में चलाने नाव उतारो पाराबारो पारो नहीं पाएंगे। और पतवारे नव उतारो धारो बिचू को, पतवारे नव उतारो धारो बिचू सेतु नहीं, धार के अभाव में आधारो नहीं पाएंगे, धार के अभाव में आधारो नहीं पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो ये बोलता है, जो ये हंस है, ये आत्मा है, यही तो राम है। यदि आप कल्पना करें कि आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत्यु है, और राम का अपोजिट भी तो मरा ही होता है। तो अपने अंदर जिन खोजा तिन पाइया, अपने अंदर छुपे हुए राम को पहचानिए आप। तब मैं आपसे चार पंक्तियां, इरफान भाई, कि पत्थरों को जोड़ो जोड़ो मंदिरों बना रहे हो, एक प्रतीक लेने की कोशिश की है कि पत्थरों को जोड़ो जोड़ो मंदिरें बना रहे हो, राम ने बनाया उसे पहले बचाइए। कि पत्थरों को जोड़े जोड़ो मंदिरों बना रहे हो, राम ने बनाया उसे पहले बचाइए। नानक कबीर की ही वाणी सदा यादो रहे, बह चुका खून अब और न बहाइए। कि प्रेम के ही कि भावना के पत्थर हुआ, प्रेम के ही गारे से नींव बनी एक ताकि उसे न हिलाइए। और प्रेम सदे भाव नहीं एको मूलो धर्म, यहाँ गीता व कुरान की ना धज्जियां उड़ाइए, गीता व कुरान की ना धज्जियां उड़ाइए। आइए, इस देश की संवेदनाएं शून्य होती जा रही हैं, और जब किसी मुल्क की संवेदनाएं शून्य होगी तो वह देश पतन की ओर जाएगा। कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा। संवेदना को बचा कर रखना। कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, और मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उजड़ा चमन रह जाएगा। और प्यार का मंजर यदि नफरत के शोलों में जल गया तो सिर्फ मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रहेगा। ये मेरी माँ है, जब मेरी माँ ही नहीं रहेगा तो उसका बेटे कहाँ रहेंगे? दरअसल विवाद इस देश का, चाहे छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं। मगर आज तक हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि ये मेरी गलती का परिणाम है जो सैनिक शहीद होता है। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कौन सा प्रमाण मांगा जाता है? कम से कम विधायकों सांसदों के साथ भी
एक प्रमाण होना चाहिए। और क्या है? यदि लगे आपके आत्मा की बात, आपके अंतरात्मा की बात कहने में मैं सफल हुआ हूं, तो पूरा सदन आशीर्वाद दीजिएगा कि विधायकों और सांसदों में भी प्रतिबंध होना चाहिए। और प्रतिबंध क्या? कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब समझ में आएगा कि बूढ़े बाप के कंधे में जवान बेटी की लाश का गम क्या होता है। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश पे प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए। कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा सरहद पर होना चाहिए। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश पे प्राण न्यौछावर का जिगर होना चाहिए। उसे ही हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि हिंदुस्तान में विदेशियों ने आक्रमण किया जब, तो वो सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, सिंध नदी का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो हिंद नदी कहने लगे। और उसके आसपास रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहने लगे। और उस तरह इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यानी इस धरती में भारत की कोख से जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा मजहब अलग हो सकता है, पर इस मां भारती के संतान हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जमीन बढ़ सकती है, संपत्ति बढ़ सकती है। जमीन बढ़ सकती है, संपत्ति बढ़ सकती है। यदि प्यार से मिलो तो नफरत मिट सकती है। जमीन बढ़ सकती है, संपत्ति बढ़ सकती है, यदि प्यार से मिलो नफरत मिट सकती है। भारत समुद्र से घिरा हुआ कोई द्वीप ही नहीं। अरे लाखों प्राणियों की आत्मा है, आत्मा बट नहीं सकती, आत्मा बट नहीं सकती। आइए समापन की ओर चलता हूं, समय कम है। लोगों ने अपने दिल के अंदर छुपे हुए ईश्वर को ना जानकर मंदिरों मस्जिदों में भटकना शुरू कर दिया। अपने से अलग मान लिया कि ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, खुदा अलग है, जबकि है वो आपके अंदर। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जिन्हें हम ढूंढते मंदिर व मस्जिद की फिजाओं में, जिन्हें हम ढूंढते मंदिर व मस्जिद की फिजाओं में, न गुरुद्वारे में दिखता वो, न गिरजा की गुफाओं में, क्योंकि वो तो हमारे पास है। जिन्हें हम ढूंढते मंदिर व मस्जिद की फिजाओं में, न गुरुद्वारे में दिखता वो, न गिरजा की गुफाओं में, वो रहता दिल के अंदर है। इसे ना तुम समझ पाए, न हरगिज हम समझ पाए। इसे ना तुम समझ पाए, न हरगिज हम समझ पाए। और समापन की 2 पंक्तियां दे करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि किसी का लाल है वह भी जो सरहद पर डटा रहता है। किसी का लाल है वह भी जो सरहद पर डटा रहता। वो खाए तोप के गोले मगर फिर भी अड़ा रहता। किसी का लाल है वह भी जो सरहद पर डटा रहता। वो खाए तोप के गोले मगर फिर भी अड़ा रहता। यही है रहनुमा अपना, इसे ना तुम समझ पाए, ना हरगिज हम समझ पाए। जय मां, जय भारत।